अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही एग्ज़ाम और इम्तिहान का ज़माना करीब आता है, जो तलबा होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं और एक फ़िक्र उनके ऊपर सवार हो जाती है कि जैसे तैसे हम इस इम्तिहान में अच्छे से अच्छे नंबरात से क्या हो जाएं, कामयाब हो जावें। फिर इसके लिए वो इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाबी के लिए फिर उलमा के पास जाते हैं, अइम्मा हज़रात के पास जाते हैं, उनसे वज़ाइफ दरियाफ्त करते हैं और अमल लेते हैं और उसको पाबंदी के साथ पढ़ते हैं ताकि इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाब हो जाए। तो इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 अमल इंशाअल्लाह इसे बताऊंगा कि जिस अमल की बरकत से इम्तिहान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी भी अता करेंगे और इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इम्तिहान में अच्छे नंबरात से सरफराज फरमाएंगे। तो आप इन 2 अमल को अच्छे से सुने, इस पर अमल करें। ये अमल मेरे खुद ज़ाती नहीं है बल्कि मुफ्ती आज़म मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, जो मौजूदा शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद माजिद हैं और बड़ी अहम शख्सियत, बड़ी अजीम शख्सियत गुजरी हैं। दारुल उलूम देवबंद के ये मुफ्ती आज़म रह चुके हैं। इनकी किताब से ये अमल लिया गया है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और अमल भी बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ बहुत लंबा चौड़ा अमल नहीं है कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े, वक्त देना पड़े, इसलिए कि इम्तिहान का ज़माना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आपको किताबों के अंदर सर्फ करना है, किताबों के पढ़ने में, वो असबाब के याद करने में। इसलिए कि इम्तिहान में अगर आपको अच्छे नंबरात से कामयाब होना है और अच्छे फ़ीसद आपको लाने हैं, अच्छे परसेंटेज लाने हैं, तो सबसे बड़ा अमल तो मैं यही कहता हूँ कि आप मेहनत करें। मेहनत ये इतना बड़ा अमल है कि इसके ज़रिए से आप अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाये नहीं करता, लेकिन साथ में ये भी जहन में रखें कि सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर तवक्कुल और भरोसा ना हो, बल्कि नज़र और तवक्कुल और भरोसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर हो। तो साथ में आप ये अमल भी करें और मेहनत भी करते रहें, इंशाअल्लाह आप अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। ये अमल कौन सा है? एक दुआ है, वो दुआ मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ। इस दुआ को आपको रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद 25 मरतबा पढ़ना है। छोटी सी दुआ है, 25 मरतबा आपको फजर की नमाज के बाद पढ़ना है और बकिया चारों नमाजों के बाद 3-3 मरतबा पढ़ना है। वो दुआ कौन सी है? या अलीमु तअल्लमतु बिल इल्म वल इल्मु फी इल्मिक या अलीमु। ये छोटी सी दुआ है, या अलीमु तअल्लमतु बिल इल्म वल इल्मु फी इल्मिक या अलीमु। तो ये दुआ, मुख्तसर सी दुआ, आपको रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 25 मरतबा पढ़ना है और दीगर नमाजों के बाद 3-3 मरतबा पढ़ना है। ये एक अमल हो गया। अब दूसरा अमल भी सुन लीजिए, ये अमल भी बहुत ज़्यादा आसान है। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद आयत करीमा 100 मरतबा पढ़ने का एहतिमाम करें। रोज़ाना 100 मरतबा आयत करीमा फजर की नमाज के बाद पढ़े। आयत करीमा किसको कहते हैं? ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तो रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद इस आयत करीमा को आप 100 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ये 2 अमल आप कर लें और आप मेहनत भी साथ में करते रहें, चाहे कितना ही टफ एग्ज़ाम हो, चाहे कितना ही मुश्किल हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एमपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई और किसी भी और फील्ड का एग्ज़ाम हो, आप मेहनत करें और इन आमाल का आप एहतिमाम करें, नमाज़ों की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से आपको इम्तिहान में अच्छे नंबरात से कामयाब कर देगा। और इस अमल को अपने पास छुपा कर न रखें, बल्कि अपने दीगर दीनी भाई बहनों तक के इस अमल को पहुँचाएँ, उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और वो भी अच्छे नंबरात से कामयाब हो सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।